क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना बदलने वाली पेट्रोल डीजल की कीमत आखिर कैसे तय होती है? आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसी का पूरा सच बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है, यानी हमें अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें होती हैं, उनका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 स्टेप्स में बताऊंगी कि आखिर जो कीमत आप पे करते हैं वो कैसे तय होती है। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट प्राइस। देखिए, पेट्रोल डीजल की असली शुरुआत होती है ब्रेंट क्रूड ऑयल से। ये कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर प्रति बैरल, एक बैरल जो है 159 लीटर का होता है, के हिसाब से बिकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये क्रूड ऑयल क्या होता है। जिन्हें नहीं पता, ये उनके लिए है। क्रूड ऑयल, जिसे हिंदी में हम कच्चा तेल कहते हैं, धरती यानी कि जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से ये पाया जाने वाला तेल है। इसे सीधे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखिए, क्रूड ऑयल से ही बनते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स। यानी अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि होता है रिफाइनिंग कॉस्ट। कच्चे तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसे पहले भारत की ऑयल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइन करती हैं। रिफाइन करने में जो कॉस्ट आती है, ये भी फाइनल प्राइस में जोड़ा जाता है। अब स्टेप 3 होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि केंद्र सरकार का टैक्स। रिफाइनिंग के बाद सरकार इसमें अपना हिस्सा जोड़ देती है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये एक बड़ा हिस्सा होता है और कई बार तो ये कुल कीमत का 30 से 40% तक हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया तो भैया आखिर राज्य सरकार कैसे पीछे रह सकती है? अब आता है राज्य सरकार का टैक्स। इसके बाद राज्य सरकार जो टैक्स जोड़ती है उसे हम कहते हैं वैट। हर राज्य का वैट अलग होता है। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो अलग अलग होते हैं। अब बात आती है स्टेप 5 की, डीलर कमीशन। देखिए, अब बारी आती है पेट्रोल पंप ओनर्स की। उन्हें भी डीलरशिप कमीशन मिलता है। ये प्रति लीटर के हिसाब से तय होता है। ये कमीशन भी आपके भराए गए पेट्रोल डीजल की कीमत में शामिल है, यानी इन सब का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अब बात करते हैं आखिरी स्टेप की, जो कि है डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम। भारत में पेट्रोल डीजल का दाम डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम से तय होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमत, रुपया डॉलर की वैल्यू, टैक्स और रिफाइनिंग कॉस्ट, इन सब को ध्यान में रखकर हर दिन सुबह 6 बजे नए दाम को तय किया जाता है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बल्कि इन सभी चीजों से मिलकर बनती है, जिसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, रिफाइनिंग कॉस्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, डीलर कमीशन, और इसी वजह से रोजाना दाम बदलते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बात जो अब आपको पता चली है वो बाकी लोगों को भी पता चल सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।